एक घने जंगल में तीन दोस्त रहते थे। बंदर, हाथी और भालू। हाथी बहुत शक्तिशाली था। वह ऊंचे और बड़े पेड़ों को एक ही बारी में उखाड़ फेंक देता था। बंदर काफी कमजोर था, लेकिन वह बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। दोनों बंदर और हाथी को अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज़्यादा अच्छा और बेहतर मानते थे। इस वजह से उन दोनों में हमेशा बहस और लड़ाई होती रहती थी। भालू रोजाना बंदर और हाथी की हरकतें देखता रहता था। वह इन दोनों के लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुका था। एक दिन उस भालू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो, इसमें कोई फैसला नहीं होने वाला। तुम दोनों में एक प्रतियोगिता के करानी चाहिए, जिससे ये पता चल जाएगा तुम दोनों से शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी को भालू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में हम दोनों को क्या क्या करना होगा। भालू ने कहा, इस जंगल को पार करने के बाद एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना वृक्ष है, जिस पर एक सोने का सेब लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के सेब को जो पहले लाएगा, उसे ही प्रतियोगिता का विजेता बना दिया जाएगा और वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। भालू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने दूसरे जंगल की तरफ निकल गए। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू कर दी। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज़ों को अपनी मजबूत शरीर से उखाड़ फेंक देता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल में से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से फुर्ती दिखाई और वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफ़ी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर बाहर निकाला। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफ़ी हैरान हुआ। उसने हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे जाने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और वह हाथी के पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए सेब वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वह पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं गिरा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यह सेब नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चलने लगा और डाली पर पहुँच गया।
जहाँ पर सोने का सेब लगा हुआ था। उसने वह सेब तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपनी जंगल में लौट आए और भालू को वह सोने का सेब दे दिया। सेब पाने के बाद भालू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोलने वाला था, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसे रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, भाई अब हमें विजेता का नाम जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें यह समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने ये भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर लड़ाई या बहस नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। भालू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था कि अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की अपनी अपनी कमजोरियाँ भी होती है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी, बंदर और भालू जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।